में चिन्ह। सादर प्रणाम गुरु जी। मेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणे शृण्वन् राम कथानादम कौन याति परां गतिम्। राम राम कहने वाले वाल्मीकि को प्रणाम करके कहते हैं, शृण्वन् राम कथा नादम, राम कथा नाद को सुन करके कौन याति पराम गति, कौन पराम गति अर्थात मोक्ष को कौन नहीं पाता है। तो भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के प्रणाम के उपरांत अब हम लोग चलेंगे मूल रामायणम पर। सायंकाल मूल रामायणम की कक्षा चलती है 8:55 से, और प्रातः यह कक्षा मूल रामायणम को समझने के लिए, जो वहाँ व्याकरण के अंश हैं उसको समझने के लिए 7:15 से, प्रातःकाल 7:15 से कक्षा चलती है। व्याकरण की कक्षा प्रतिदिन चलती है और यह मूल रामायणम की कक्षा सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलती है। तो आज की कक्षा में हम 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। चलते हैं संस्कृत भाषी ब्लॉग पर और इस ब्लॉग पर देखते हैं मूल रामायणम। शेयर कर लिया स्क्रीन को, स्क्रीन दिख गया सब लोगों को? जी गुरुजी। ठीक है, श्लोक संख्या 15 पर आ गए हैं हम लोग। 14 श्लोक पढ़ चुके हैं, ठीक है। सुचेता कितना श्लोक पढ़ चुके हैं पहले? जी गुरुजी 15वें श्लोक में आ गए हैं। आ गए। एक दिन कक्षा में ले नहीं पाई थी, इसलिए चलिए रह कोई गए बात थे। नहीं है। अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं और अन्वय को आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे से आप बोलिएगा। सर्वशास्त्रार्थ, बोलिए। शास्त्रार्थ, तत्वज्ञः, 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 हो गया गुरुजी। मनीषा उच्चारण कीजिए। स्मृतिमान, 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 प्रतिभानवान, प्रतिभानवान, सर्वलोकप्रियः, सर्वलोकप्रियः, साधु रदीनात्मा। साधु रदीनात्मा। इसको यूं भी कह सकते हैं, साधु अदीनात्मा, साधु अदीनात्मा, विचक्षणः। विचक्षणः। यह जो श्लोक है यह राम भगवान के गुणों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पहले के कुछ श्लोकों में हम लोग उनके गुण के बारे में जान चुके हैं और भी कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ च और जोड़ लेते हैं। पहले वाले तो गुण हैं ही और ये भी गुण हैं। किनके बारे में कहा जा रहा है? राम जी के बारे में, इसीलिए शुरू में लिखते हैं राम। राम कैसे हैं? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ। कैसे हैं राम भगवान? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ। अब सर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी। सर्व का क्या अर्थ होगा? सभी। सर्व एक उपसर्ग है जिसका हिंदी में अर्थ होता है सभी।
और शास्त्र कहते हैं हमारे व्याकरण जो है, ज्योतिष है, ये सभी जो अनुशासन करता है, ज्ञान परंपरा का अनुशासन जहाँ है उसको शास्त्र कहा जाता है। शासनोति, किसी भी प्रबंध को, किसी भी ज्ञान को जहाँ अनुशासन में बांधा जाता है, नियमों में बांधा जाता है, उसको शास्त्र कहते हैं। और उसका जो अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ। शास्त्रों का जो अर्थ होगा उसको क्या कहेंगे? शास्त्रार्थ। शास्त्र तो अर्थ हो गया सर्व शास्त्रार्थ का अर्थ क्या हुआ बताइए? सभी शास्त्र को जानने वाले। सभी शास्त्र को जानने वाले। ठीक है। तत्वज्ञ का अर्थ है तत्व को जानने वाले। सभी शास्त्र के अर्थ तत्व को जानने वाले। हो गया? जी। जिनके आसपास आवाज आ रही हो वो थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर लें ताकि बाहर से आवाज ना आवे, और जब बोलने का क्रम हो तब माइक खोल लें। दरवाजा खोल। रावत जी आप अपना माइक म्यूट कीजिए। रावत माइक म्यूट कीजिए। हो गया। अब आगे आ गया सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ का अर्थ हो गया सभी शास्त्रों के तत्व को जानने वाले। आगे है स्मृतिमान। स्मृति माने जो याद कर लेते हैं, उसको याद रखते हैं, स्मृति में रखे रहते हैं, स्मरण किए रहते हैं। तो जिनका गुण क्या है? स्मरण कर लेना। ऐसा नहीं कि शास्त्र पढ़ा और उसको भूल गया, तो वो क्या हुआ? स्मृतिमान नहीं होगा। मैं पहले भी कहा हूं कि मतु प्रत्यय दो अर्थों में होता है। तत् अस्य अस्ति, वह इसका है, और तत् अस्मिन् अस्ति, वह इसमें है। तो स्मृति जिनमें है उसको स्मृतिमान कहते हैं। ठीक। तो स्मृतिमान माने मेधावान। जिनमें मेधा है, स्मृति है, उसको स्मरण में रखते हैं, भूलते नहीं हैं। ऐसे ही शब्द है प्रतिभानवान। क्या शब्द है? प्रतिभानवान। प्रतिभा शब्द है। प्रतिभा किसको कहते हैं? तुरंत यदि कोई समस्या आए और उसका समाधान आप सोच लिए, वो प्रतिभा के बल पर होता है। ज्ञान और प्रतिभा में फर्क है। ज्ञान अर्जित किया जाता है, जबकि प्रतिभा जो है वह एक जन्मजात चीज है और उसमें हम निखार लाते हैं। तो जो समस्या होती है या कोई चीज समझ लेने की जो एक क्षमता होती है उसको प्रतिभा कहते हैं। तो स्मृति में भी रखते हैं, याद भी हैं सभी शास्त्र के तत्व उनको, उसको याद भी रखते हैं। और यदि कहीं समस्या होती है तो उसको जल्दी से प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत समझ लेने की बुद्धि से उसको समझ भी लेते हैं। प्रतिभानवान। तो ये तो इनके बुद्धि विवेक कौशल को दिखला दिया। ज्ञान की चर्चा यहां तक हुई 3 शब्दों में। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, स्मृतिमान, प्रतिभानवान। अब लोक पक्ष में आते हैं, सांसारिक पक्षों में। सर्व, सर्व का अर्थ क्या हुआ? सभी। लोक माने संसार, और प्रिय का अर्थ क्या होगा? प्रिय। सभी लोगों के प्रिय है। सीधा सीधा अर्थ निकल गया। जी। ऐसे व्यक्ति हैं कि हर लोग उनसे प्रेम करता है, सबके प्रिय वो है। सर्वलोक प्रिय। और क्या गुण है उनमें? साधु। साधु का अर्थ हुआ सज्जन है, सत्पुरुष है। ठीक। बहुत ज्ञानी हो गया
और घमंड हो उसमें, तो जी वो सज्जन तो हुआ नहीं, उसके ज्ञान का लाभ तो मिलेगा नहीं। और सर्वलोक प्रिय तभी हो सकता है जब वह सज्जन हो। अदीन आत्मा, अदीन आत्मा में नए समास है, नीचे देखने को मिलेगा। दीन मने क्या होता है, गरीब को कहते हैं दीन, ठीक। और अदीन का अर्थ हो जाएगा क्या, जो गरीब नहीं हो, जी ठीक। और इसके आगे आत्मा शब्द है, अदीन और आत्मा, कौन सी संधि है यहाँ पर? व्याकरण की कक्षा में कौन सुबह रखते हैं बताइए? यहाँ पर संधि, दीर्घ संधि गुरुजी। दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है गुरुजी। उनकी जो आत्मा है, स्वभाव है, जी वो कैसा है, अदीन है। अधीन। अर्थात इसका संस्कृत में हुआ कातर, दीन का अर्थ किया कातर, कातर, ये कातर, खिन्न, कातर। हाँ, जो जिसका मन अव्यवस्थित रहता हो। जी आत्मा के गुण क्या हैं? आत्मा धीर गंभीर होता है, और जिसकी आत्मा के गुण जो धीर गंभीर न हो करके अदीन हो जाए, अर्थात क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, 2 मिनट में खुश 2 मिनट में नाराज, तो अव्यवस्थित चित्त होते हैं, पता नहीं कब क्या कर ले जाए, ठीक, उससे लोग घबराते हैं। लेकिन राम क्या है, रामो विग्रहवान धर्मः, सत्यवादी है, इसीलिए उनकी जो आत्मा है वह अदीन है, अव्यवस्थित चित्त वाले नहीं है, अकातर स्वभाव वाले हैं, अदीन आत्मा है, वो उदार है, ठीक। आत्मा का गुण होता है क्या, उदारता। ये सारे जो अच्छे गुण हैं वो आत्मा के गुण होते हैं। तो इसी को कहा कि ऐसा नहीं कि बहुत वो उदार न हो, कंजूस हो, तो कंजूस नहीं होना क्या होगा, उदार होना, अदीन आत्मा। विचक्षण, विचक्षण शब्द पर आगे और विचार करेंगे। इसका सीधे अर्थ होता है विलक्षण, जिसको आप कहते हैं ना, जिसको आप विलक्षण शब्द कहते हैं, करीब करीब वैसा ही शब्द विचक्षण है, विचक्षण। अर्थात वो पंडित है, पंडित माने सद विवेकनी बुद्धि पंडा, कौन ठीक है कौन गलत है, ऐसी जो बुद्धि, उसको हम पंडा कहते हैं। अब पंडा जिसमें हो जाए, पंडा संजाता असौ इति पंडितः, जो सत और असत बुद्धि में विवेक पूर्वक निर्णय कर ले जाते हैं, उसको पंडित कहते हैं। कौन गलत कौन सही पता ही चलना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही सही है। तो ये समझने की जब क्षमता हो जाए, लोगों को पहचानने लगते हैं, गलत सही का निर्णय करने की आप में क्षमता आ जाए, तो आप पंडित हो जाते हैं। चाहे लौकिक व्यवहार हो या पारलौकिक व्यवहार हो, उन सभी में श्री राम क्या है, विचक्षण है। तो ये श्लोक अर्थ हो गया पूरा। सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञो स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधु अदीन आत्मा विचक्षण, हो गया। जी गुरुदेव। गुरुदेव, हाँ, विचक्षण, इसके बाद जो है पंडित, पंडितश्च अस्ति है, पंडितश्च अस्ति, हाँ, उसी का पर्यायवाची शब्द रखा विचक्षण का। जी हाँ, पंडितश्च अस्ति, पंडितश्च अस्ति, हाँ, चास्ति हो गया। हिंदी में जी। लिख दिया, यथोचित लौकिक अलौकिक सभी क्रियाओं में कुशल है। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा यहाँ पर व्याकरण सब भी देख लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये शब्द सभी बने, ठीक। शब्द के गंभीर अर्थ क्या है।
अधीनात्मा के ऊपर आपने बता ही दिया कि दीर्घ संधि है। साधु अधीनात्मा है, अभी मैंने विसर्ग संधि नहीं पढ़ाया है। और साधुर अधीनात्मा ऐसा बन जाने के बाद यहाँ दीर्घ संधि अधीनात्मा में है, अधीन और आत्मा में है। शास्त्रार्थ में शास्त्र है, अर्थ है, दीर्घ संधि है। हो गया। जी समास थोड़ा कठिन है, इसीलिए अभी नहीं बताऊंगा। मैंने एक चीज कहा था, अधीन आत्मा में नए तत्पुरुष समास है। न दीन अधीन, यहाँ तक नए समास है। जो दीन नहीं हो उसको अधीन कहते हैं। और अधीन आत्मा यस्य सह अधीन आत्मा, जिसकी आत्मा अधीन हो उसको क्या कहते हैं? अधीनात्मा कहते हैं। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आत्मा है। यस्य सह अधीनात्मा। ठीक, जब और गंभीर पढ़ना होगा संस्कृत भाषी ब्लॉग में आ जाइएगा, यहाँ लिखा ही है, और आराम से पढ़िएगा। जिनको ज्यादा गंभीर और पढ़ना हो, एडवांस स्टडी करनी हो, तो वो यहाँ से पढ़ लेंगे। आगे मैं कह रहा था मतु प्रत्यय है स्मृतिमान और प्रतिभानवान में, दो जगह पर ये मतु प्रत्यय है। साधु शब्द के लिए कहते हैं साधनोति परम कार्यम इति साधु, जो दूसरे के कार्य को साध दे, काम बना दे, उसको क्या कहते हैं? साधु कहते हैं। ठीक, साधु का अर्थ वहां पर हम लोग क्या किए थे? सरल, सज्जन, यही किए थे। सज्जन। हाँ, और इसका परफेक्ट अर्थ है कि जो दूसरे के कार्य में साधन के रूप में हो जाए, साधन कर दे, उस कार्य को सिद्ध कर दे। हाँ, जैसे आप कोई काम करने के लिए चलते हैं, आपको कोई कठिनाई है और वो सहयोग करके उस कार्य को पूरा कर देता है, तो उस कार्य को सिद्ध कर देता है, उसको साधु कहते हैं। ये हो गया अलंकार के बारे में। जब कक्षा पूरी हो जाएगी तो एक दो दिन अलंकार पढ़ा दूंगा, अलंकार सब समझ में आ जाएगा। कहाँ अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार जहाँ दो वर्णों को बार बार रिपीट किया जाता है वहां पर होता है। और जो लोग संस्कृत भाषी में पढ़ना चाहें, अभी अभी मैंने अलंकार के ऊपर में लेख लिखा है, जो प्रमुख अलंकार है उसके बारे में सामान्य लक्षण और उसके उदाहरण दिए हुए हैं, वहां से भी समझ सकते हैं। जिनके कोर्स में लगा हो और शास्त्रीय विधि से पुस्तक को पढ़ना चाहते हो उनके लिए ये ज्यादा उपयोगी है। और जो लोग धार्मिक दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए चले हैं वो तो अलंकार नहीं जानेंगे, उनको इससे कोई ज्यादा मतलब भी नहीं रहता है। लेकिन जानना चाहिए शब्द सौंदर्य क्या है, अर्थ सौंदर्य क्या है, इन चीजों के बारे में। अब कोश जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमें परफेक्ट पर्यायवाची शब्द मिल जाता है। जो हम कहना चाहते हैं घुमा फिरा के दूसरे तीसरे शब्द कहते हैं, उसके लिए स्मृति शब्द कहते हैं। स्मृति कहते हैं धर्म को, संहिता को, चिंता को। स्मृति आराध्या नाम। साधु कहते हैं महाकुल, कुलीनार्य, सभ्य, सज्जन, साधव। महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, ये सभी पर्यायवाची हैं शब्द किसके? साधु के। तो इसमें से कुछ शब्द के अर्थ आप जानते होंगे, सज्जन जानते ही होंगे, सभ्य जानते ही होंगे, हो गया, कुलीन जानते ही होंगे। तो इनका जो भाव है वही भाव साधु का भी है। अब विचक्षण का किया है दूरदर्शी। दूरदर्शी शब्द है, अमरकोशकार कहते हैं। ठीक, विचक्षण किसको कहते हैं? इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? दूरदर्शी। दूरदर्शी। यहां तक तो हो गया। अब थोड़ा सा तिलक टीका देखते हैं कि क्या यहाँ विचक्षण शब्द है। ये कह रहे हैं विचक्षणो यथोचित लौकिका लौकिक सर्व क्रियासु कुशलः, जो कि ऊपर में कहा था लौकिक और अलौकिक सभी क्रियाओं में जो कुशल होता है उसको विचक्षण कहा जाता है। आवाज स्पष्ट जा रही है? जी।
ठीक है, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, घबराइएगा नहीं, यदि कट भी जाता है दोबारा जुड़ूंगा मैं। इस श्लोक का कुल सारांश क्या हुआ, कोई बताएंगे? इसको यदि समझ चुके हो कोई तो क्या बताएंगे इसके बारे में? मैं हिंदी अर्थ ये कर दे रहा हूं और संस्कृत यहाँ रह गया। अब बताइए, हिंदी में हमको समझा दीजिए, कौन बताएंगे? सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञो, बोलिए, अर्थ बता दीजिए हिंदी में। सभी शास्त्रों को जानने वाले, सभी स्मृतिमान, प्रतिभावान और सर्वलोकप्रिय, सज्जन, साधु, सज्जन, विचक्षण, लौकिक तथा और लौकिक व्यवहार में अधीनात्मा, पटु, अधीनात्मा, अधीनात्मा, दूरदर्शी, दूरदर्शी, विचक्षण, ऐसे ऐसे गुणों वाले श्री राम। ऐसे गुणों वाले श्री राम हैं। ये हो गया। 16वें श्लोक तक इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और तब राम कथा शुरू करेंगे। इसके बाद आगे फिर श्लोक है सर्वदाभिगतः, यहाँ भी गुणों का वर्णन है, और इसके बाद सौचा सर्वगुणोपेता कह करके इनके गुणों का अंतिम पर्यवसान करते हैं, और फिर उनके स्वरूप का वर्णन यहाँ आया है, विष्णुना सदृशो वीर्ये, ये श्लोक है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आता है इस प्रकार के गुण से संपन्न राम जो सत्य पराक्रमी हैं, उनको महीपति ने युवराज बनाने के लिए इच्छा किया। तो यहाँ तक ये प्रसंग चलते हुए आएगा। तो अभी हम गुणानुवाद करते हैं। जो इसके मुख्य पात्र हैं, जिसको नायक कहा जाता है, वो कौन है? राम है। राम है। ये 17वें श्लोक में अब आ गए। कौन सा श्लोक अब पढ़ना है ये बताइए। गुरुजी 16वां श्लोक। 16वां श्लोक पढ़ना। तो 16वें सर्वदाभिगतो, बहुत वही शब्द हैं यहाँ पर, उनके गुण हैं, उसका अर्थ समझ लेना है। अब देखिए, मैं सर्व शब्द पहले भी कहा था, पहला वाला श्लोक में आप लोगों को उच्चारण नहीं सिखाया। उच्चारण के लिए लिंक इस ब्लॉग में शुरू में मैं पूरा मूल रामायणम गाया हूँ, उसको सुनिएगा तो भी हो जाएगा। और ग्रुप में मैंने इसका साउंड MP3 दे दिया है, उसको सुनना चाहिए। रोज दिन 10 मिनट का है, केवल 10 से 12 मिनट, जब समय मिल जाए तो एक बार सुन लीजिए, याद भी हो जाएंगे और शुद्ध उच्चारण भी आ जाएगा। अब चलते हैं, अन्वय को अलग अलग बोलते हैं, फिर श्लोक बोलेंगे, पीछे से बोलिएगा। रामः रामः सिंधुभिः, सिंधुभिः, ब्रैकेट में जो है उसको हम नहीं बोलेंगे। समुद्र इव, समुद्रः इव सर्वदा सर्वदा सद्भिः सद्भिः अभिगतः अतः आर्यः सर्वसमः सर्वसमः सदैव प्रियदर्शनः च एव। संधि का मैं एक PPT बनाया और उसको PDF बना करके भेजा था ग्रुप में। उसमें एक जगह अशुद्धि थी, आप कोई व्यक्ति नहीं कहे कि यहाँ टंकण दोष है। हमारा एक दोस्त है, साथ में पढ़ा हुआ, वो कभी क्लास ज्वाइन नहीं करता है चूंकि वो विद्वान है, लेकिन उसने गलतियां एक जगह हमको निकाल के व्हाट्सएप कर दिया कि देखो यहाँ गलती आप लिख रखे हो। तो आप लोगों को भी कहीं गलती दिख जाए तो टोका कीजिए ताकि उसको सुधार कर दिया जाए।
और जब दोष दृष्टि से पढ़ा जाता है ना, कमी ढूंढने के चक्कर में, तो आप सच्चे अध्येता हो जाते हैं। क्योंकि गलती निकालना आसान काम नहीं है। गलती आप तब निकाल पाते हैं जब एक एक अक्षर को ठीक से पढ़ते हैं, तब कहीं एक गलतियां मिलेंगी। तो उस दृष्टि से पढ़ा कीजिए, वो सबसे अच्छे अध्येता होते हैं कि गलती निकाल दिया। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, यहाँ एव च नहीं पढ़ा जाएगा जो? ये दरअसल है क्या, जी च एव लास्ट में है। जी ये जो ब्रैकेट में दिया हूं, ये वाक्य को पूरा करने के लिए छिपे हुए शब्द हैं। जी होता है क्या, जब श्लोक की रचना की जाती है जी तो उसमें कुछ छिपे हुए शब्द होते हैं, छंदबद्ध जी। नहीं हो सकता, तो उन शब्दों को जी छोड़ दिया जाता है। उसके भीतर ही वो शब्द छिपे होते हैं। जब हम समझने के लिए जी। बैठते हैं तो उन शब्दों को पुनः बाहर निकाल लेते हैं, छिपे हुए को। इसको अध्याहार जी। शब्द भी कहते हैं, ले आते हैं उसको। अच्छा। जैसे रामः, अब राम का प्रसंग है तो ये लिख दिया। सिंधुभिः अभिगतः समुद्र इव, ये ऐसा किया। तो अभिगतः यहाँ नहीं लगाएंगे तो अर्थ नहीं बैठेगा, इसीलिए अभिगतः शब्द को ले आते हैं। अब श्लोक पढ़िए। जी। सर्वदाभिगतः सद्भिः सर्वदाभिगतः सद्भिः अभिगतः समुद्र इव सिंधुभिः समुद्राय सिंधुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव आर्यः सदैव प्रियदर्शनः। अब एक एक करके बोलिए। मानाराम जी, आप तो बढ़िया बोल लेते हैं। आप तो आज अंग्रेजी में नाम कर लिए हैं। गुरुजी, ये क्या है कि लैपटॉप से आज इन हूँ मैं। अच्छा, बच्चा है ना, हाँ, बच्चा लैपटॉप से पढ़ता है, हम्म, तो आज उसकी क्लास नहीं है। मेरी क्लास मैंने खत्म करी थी लैपटॉप से, तो मैं यहीं से इन हो गया। तो चलिए आप बोल दीजिए, तो दूसरे लोगों को जिनका स्वर ठीक नहीं हो उच्चारण, तो वो एक बार और सुन लेंगे। आप पढ़ के सुनाइए मुझे। हाँ महोदय। बोलिए। सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव और लोग मत सिंधुभिः। बोलिए, मानाराम जी को केवल सुनिए, और लोग अपने को म्यूट हो ले। एक मिनट सुनिए मेरी बात। अब इस क्रम में केवल एक व्यक्ति बोलेंगे और लोग सुनेंगे, फिर दूसरे लोग बोलेंगे और सब लोग सुनेंगे। तो कई बार जब सुनने से आप सही परफेक्ट, जब आपकी बारी आएगी तब सही उच्चारण कीजिएगा। और लोग अपना माइक म्यूट कर लें, मानाराम जी बोलेंगे। बोलिए मानाराम जी। हाँ महोदय। सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। बहुत अच्छा उच्चारण किया। थोड़ा सद्भिः, भौ को साफ खुल करके बोलिए। अस्तु महोदय। हम्म, पुनः वदामि। हाँ वदतु। सर्वदा विगतः सद्भिः। भ नहीं हो पा रहा है उच्चारण मानाराम जी, आप संकोच कर गए। नहीं, सर्वदा विगतः भी। हाँ, सर्वदा विगतः सद्भिः। अब बिगड़ने लगा है, आपको टोक दिया तो। चलिए, सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। चलिए आप फिर से बोलिए, अपने रौ में बोलिए, सही उच्चारण होगा। हाँ, सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। घोष शब्दों में आपके साथ थोड़ी दिक्कत है। जैसे सिंधुभिः, ध जो है ये घोष वर्ण है। तो जहां जहां घोष वर्ण है एक बार आप देखिएगा, उसको आप थोड़ा, वो अघोष उच्चारण होने लगता है। जैसे धकार के जगह थोड़ा सा दकार की ध्वनि आने लगती है, तो वो परफेक्ट कर लीजिएगा। अब दूसरे,
प्रवीण। मैं हाँ, पवन, पवन प्रवीण। सर्वदा अभिगत सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। ठीक है। सीमा। सीमा बोलिए। जी गुरुजी। बोलिए। सर्वदा विगता सद्भिः समुद्रे सिन्धुभिः सर्वसमश्चैव सदैव। गुरुजी आवाज आई? चलिए ठीक है, घी का लड्डू टेढ़ा भी सही होता है। गुरुजी मैं आवाज नहीं आई? आवाज आ गई, सुन लिया मैं। अब एक और छूट रहे हैं। कौन छूट रहे हैं? चिंटू। चिंटू बोलिए। सर्वदाभिगत सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वं मयश्चैव सदैव प्रिय दर्शन। चिंटू फिर से आप बोलिए। समुद्र है, समुद्र नहीं है, समुद्र बोलिए। फिर हाँ। सर्वदाभिगत सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः हाँ। आर्य सर्वं नहीं, सैव सदैव सर्व समश्चैव। आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब आगे बढ़े। जी महोदय। सिंधुभिः अभिगतः। सिंधु किसको कहते हैं? नदी को। समुद्र को। समुद्र। नदी को। और समुद्र से अभिगतः, संगतः, सम्मिलितः। समुद्र में जाकर कौन मिल जाती हैं? नदियां। नदी। तो यदि हम यहाँ अभिगतः नहीं लाते तो क्या होता? सिंधु भी। सिंधु से। अब सिंधु से क्या? तो इसीलिए अभिगतः किया। मिली हुई। और आगे हो जाएगा सिंधु भी का अर्थ हो गया नदी भी। ये हो गया नदी से। सिंधु भी का अर्थ क्या हो जाएगा? नदी भी हो जाएगा अर्थ, नदियों से। समुद्र इव, समुद्र का अर्थ सागर हो गया सीधे। इव का अव्यय है, इसका अर्थ क्या होता है? जैसा। नदियों, समुद्र में नदियों से सम्मिलित समुद्र के जैसा। ठीक, अर्थ हो गया। नदियों से सम्मिलित समुद्र के समान। सर्वदा का अर्थ क्या होता है? सदा सर्वदा। सदा का जो अर्थ होता है उसी का अर्थ है सर्वदा। हो जाएगा ना? क्या अर्थ होगा हिंदी में? हमेशा। हमेशा। हमेशा सर्वदा। सर्व शब्द जो है यह सभी के लिए होता है। ठीक, और यही जो होता है हमेशा में परिवर्तित हो जाता है। सर्वदा, सदा। हिंदी में इसी का सर्व के जगह सौ का प्रयोग कर लेते हैं तो सदा शब्द बनता है। सद्भिः, सद्भिः सत है। सत शब्द से भीष में सद्भिः बना। सत मने सज्जन। ठीक, तो सद्भिः मने हो गया सज्जनों से। अभिगतः अर्थात सेवितः,
सज्जनों से सेवित, सेवा किए हुए, सेवा प्राप्त किए हुए। अस्ति, रामः कैसे हैं? जैसे नदियों से समुद्र मिला हुआ होता है हमेशा, वैसे ही सज्जनों से कौन मिले हुए होते हैं? राम। राम मिले होते हैं। जी। यह एक उपमा है। कभी नदियां समुद्र से अलग नहीं होती, समुद्र कभी नदियों से अलग नहीं होता है। वैसे ही राम से सज्जन पुरुष कभी अलग नहीं होते हैं, मिले जुले होते हैं सज्जनों के साथ राम। ठीक हो गया यहाँ तक सही? जी। फिर कहते हाँ हैं महोदय। दूसरे वाक्य में, अब दूसरा वाक्य कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं। सह, सह अर्थात तत्शब्द है, वह सर्वनाम है, किसके बदले आया? राम के लिए। आर्यः, आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। हम लोग क्या है? आर्य हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। सर्व का अर्थ होता है सभी, और समः मने समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान होता है। तो सर्व समः में एक समास हुआ है, जिसके चलते आगे अर्थ निकल के आ जाएगा। सर्व समः का अर्थ होगा सभी के लिए समान, या सभी के लिए समान, सभी के साथ समान व्यवहार करने वाले। ठीक, सर्व सम, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, सबको समान मानते हैं। सर्व समदर्शी। समदर्शी। सदैव हमेशा, प्रिय दर्शन च एव, प्रिय दर्शन का अर्थ होता है हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा वाला, जिसको हर कोई प्रिय दर्शन हो, हर कोई देखना चाहे। सुंदर मधुर आकृति हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। तो प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शन कब आदमी होता है? जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके चेहरे के हाव भाव बहुत म्लान हो जाता है, उस समय जो चेहरा है वो प्रिय दर्शन नहीं रह जाता है। रौनक जिस चेहरे में हो, जिसको लोग बार बार देखना चाहे, वो प्रिय दर्शन होता है। मधुर आकृति वाले को प्रिय दर्शन कहा जाता है। ठीक, एव च, एव माने निश्चय न, निश्चय ही, और वो ऐसे निश्चय ही है। अर्थ क्या हुआ? राम जो है वो क्या है? कुलीन है, श्रेष्ठ है, और जो भी हो, उत्तम पुरुष हो, मध्यम हो, अधम व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, सभी में वो समान दृष्टि रखते हैं, और हमेशा सर्वदर्शन है, मुस्कुराता चेहरा है, उनकी आकृति हमेशा प्रिय दर्शन बनी रहती है। तो हो गया ना अर्थ? कितना आसान है अर्थ, बताइए। यहाँ केवल एक ही शब्द कठिन आपको लगा, सिंधु भी अभिगता समुद्र इव, सर्वदा सर्वदा अभिगता सद्भि। यहाँ जो है अभिगता, इसको दो जगह लगा लेते हैं। एक तो सर्वदा सद्भि अभिगता, और पहले भी अभिगता का प्रयोग कर लेते हैं। तो दो जगह अभिगता, सर्वदा अभिगता वाले अभिगता को लगाते हैं, तो अर्थ निकल आता है। अब आगे चलते हैं और इसके ऊपर में थोड़ा और वर्णों के बारे में विचार कर लेते हैं। अभी तो शब्दों पर ही विचार करना है, क्योंकि गुणों का कथन है। जब कहानियां आएंगी तो कहानी पर विमर्श करेंगे। महोदय, हाँ, जैसे अभी जो हम पढ़े थे, थोड़ा सा पीछे कीजिए तो स्लाइड। हाँ बोलिए, कर दिया। नहीं, भावा जो श्लोक था उसी में महोदय। हाँ, जैसे स है, उसके बाद आधा द और भी है, इसको सद्भी पढ़ेंगे। सद्भि,
सद्भिः सद्भिः सर्वदा चलिए महोदय, समझ में आ गया महोदय। हो गया ना। सद। देखिए सत शब्द जब हम आगे व्याकरण पढ़ाएंगे तो ये सद्भिः जी। शब्द भी उच्चारण दे सकते हैं। उदाहरण में सत शब्द है तो को दो हो जाता है, जस तो जी। तो जैसे सद पहली बार ऐसा शब्द दिख रहा है ना महोदय, तो थोड़ा सा बोलने में आ भी रहा है ना, तो भी क्या होता है ना, हकला जाता है। ये अभ्यास से आएगा उच्चारण। चूंकि संस्कृत के शब्दों को हम लोग बोलते नहीं है, ये हमारे लिए नया शब्द हो जाता है। जी तो महोदय। इस प्रकार के यदि कुछ शब्द आप बोलना सीख गए ना, तो जीव इतना लोच खा जाता है कि आप किसी भी श्लोक को फिर वैसे ही जैसे हिंदी बोलते हैं बोलते चले जाएंगे। जी शब्दों की बनावट, ये जैसे भिष विभक्ति है, यहाँ तृतीया बहुवचन है। जी महोदय। शुरू में कुछ लोग भाग गए, कक्षा छोड़ करके बहुत कठिन पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं विभक्तियों को, कारक को कहना बंद कर दिया। हालांकि वो चीज का है तो अर्थ अपने आप निकल के आ जाता है। सिंधु भी, यहाँ भी तृतीया बहुवचन है, तो इसका मतलब हो जाता है से। तृतीया का अर्थ क्या होता है? से। सिंधु से अर्थ अपने आप आता है। सद्भिः जी महोदय। सज्जन पुरुष से, अभिगतः मने निस्सृतः निकला हुआ। तो अर्थों को जब अर्थ ठीक से समझ लें, एक दो बार समझने की जरूरत होती है। सिंधु शब्द है, भिष विभक्ति है, वो तृतीय विभक्ति भिष होता है, रामैः बनता है उसमें, और यहाँ सिंधु भी बन जाता है। कुछ शब्दों के रूप को समझने की जरूरत होती है। जैसे सिंधु भी आप यहाँ देख रहे हैं, तो वैसे ही मैंने इसका नदी भी किया है संस्कृत में। तो नदी शब्द हो, सिंधु शब्द हो, इकारांत जितने शब्द होते हैं भीष में, वो ऐसे ही रूप बनेंगे। तो धीरे धीरे शब्दों से परिचय होता है, और घबरा करके यदि कोई भाग जाए ना, तो फिर नहीं जीत पाता है वो, फिर रह जाता है ये सब विषय। और एक बार ये थोड़ा तैयार हो गया तो जिंदगी भर ये बैठ जाता है। अब सज्जन शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है, रामई सज्जनई, और इकारांत उकारांत शब्द एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, भीष में एक समान आपने देखा, सिंधु भी हुआ, नदी भी ऐसे ही बनेगा। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट। कारक विभक्ति भी मैं लिखा, लेकिन बाद में कई लोग कहे बहुत कठिन पढ़ा दे रहे हैं, तो छोड़ दिया था इसको। सर्वदा है, अभिगता है। सर्वदा का अर्थ सदा कहा था मैंने, ये मिल करके सर्वदा अभिगता हो गया। अलग अलग कर देते हैं तो अर्थ समझ में आ जाता है। यहाँ दीर्घ संधि है। समः च, सम का बराबर होता है। सम का अर्थ क्या होता है? बराबर। च माने बराबर होता है, और बराबर। समश्च माने और बराबर। एव माने निश्चय ही। तो अलग अलग शब्दों से अर्थ हमें ठीक से समझ में आने लगता है। सदा एव, सदैव, एक जगह सर्वदा कहे हैं और एक जगह सदा कहे हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। सदा एव, सदा एव को एकदम समझ में आ जाता है। सदा माने हमेशा, एव माने निश्चय ही। तो सदैव का अर्थ हुआ हमेशा निश्चय ही। ये हो गया। जी महोदय। सर्वदा ये अव्यय पद है। कुछ अव्यय है जो बार बार आते हैं। च भी एक अव्यय है, और उसके न तो कोई रूप होते हैं, रूप तो होते हैं, सामान्य लोगों को बता देता है। यहाँ मानाराम जी चले गए क्या आज? गुरुजी में हूं ना। है मानाराम च जी? यदि नाम रूप में होता है तो रूप चलते हैं उसके। च नाम में होगा तो हो जाएगा, लेकिन एक चीज और चर्चा होगी। लोग कहते हैं अव्यय के रूप नहीं होते हैं, ये गलत कहता है। वहां श्लोक क्या है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्, यही श्लोक है ना। उसका अर्थ हुआ यदि उसके रूप नहीं होते तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, ये कहता ही नहीं, उसके रूप होते हैं लेकिन उसमें सारे विभक्तियों का लोप होकर के वही रूप रह जाता है। तो प्रथमा द्वितीय एक वचन में भी कहेंगे तो चौ ही बनेगा, चाहे सप्तमी बहुवचन में ही चौ होगा, लेकिन रूप होंगे, सारे विभक्तियों के रूप तो होंगे ही होंगे। जी गुरु जी। ऐसा नहीं कि रूप नहीं होता है, हाँ उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय है वह। हाँ जी गुरु जी, मैं तो पूरा ये सारी विभक्तियां लिख के बताता हूँ, फिर बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों, तो मैं कहता हूँ इसका रूप सभी में ऐसा ही रहता है। ठीक, आप बताते हैं। चलिए, एक बार मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, एक व्याकरण के मिल गए, मैंने उनको कहा इसका शब्द रूप सुनो एक अव्यय का, वो सुना ही नहीं पाए। हमने कहा तुम व्याकरण नहीं पढ़े हो ठीक से, व्याकरण पढ़े होते शब्द रूप सुना देते हमको सारी विभक्तियों में। बौद्धिक विलास है, जितना पढ़िए जितना चर्चा कीजिए उतने ही बुद्धि परिपक्व होती जाती है। जब मैं पढ़ रहा था व्याकरण तब और अब पढ़ता हूँ बहुत फर्क लगता है दोनों में। तो जितना मांझिए उतना ही चमकेगा। चलिए आगे चलते हैं। आर्य शब्द गुरुजी, धातु से। हाँ, अभिगता का क्या अर्थ है इसका पूरी? अभी एक उपसर्ग है और गम धातु है, जाने के अर्थ में है। जी गुरुजी। तो जाना तो हो पूरा गया, शाब्दिक अर्थ और शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अभी पीछे पीछे कह सकते हैं। अभी का अर्थ पीछे होगा, साथ भी अर्थ होगा इसका, लेकिन बाद भी अर्थ होगा इसका। अभी का कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अभिगत अनुगत भी हो सकता है। हाँ, अनुगत, अनुगत, हाँ पश्चादगत, तो उस अर्थ में भी अभी का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो ये कता प्रत्यय है ये किस अर्थ में हुआ गुरुजी? ये जो अभी आप देख रहे हैं, क्या कह रहा था, उपसर्गों के अर्थ। उपसर्गों के कई अर्थ होते हैं, एक एक उपसर्गों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो वहां के प्रसंग को देख करके समझा जा सकता है। वैसे उपसर्गार्थ चंद्रिका और उपसर्ग को लेकर के बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, जिसमें केवल उपसर्गों के ऊपर में चर्चा हुई है। मैंने भी उपसर्गों के ऊपर में लिखना शुरू किया, और इसके ऊपर में कई पुस्तक लिखी गई, मौलिक संस्कृत में ही है, उसका हिंदी अनुवाद अभी तक नहीं प्रेजेंट हुआ है, मेरे सामने नहीं आया है, अभी तक मैं नहीं देखा हूँ। मैं भी थोड़ा गुरुजी एक श्लोक भी है ना, क्या इसके लिए उपसर्गेण धात्वर्थ बलाद अन्य प्रणीयते, लेकिन उससे ये हल नहीं, कल की कक्षा में, सवेरे कक्षा में बोला था इसको, इससे ये हल नहीं हुआ ना कि अभी के क्या क्या अर्थ होंगे, किन किन अर्थों में अभी शब्द का प्रयोग होगा, किस उपसर्ग का किन किन अर्थों में प्रयोग होगा। और नहीं उस श्लोक में बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार, वो कहते हैं कि शब्द के अर्थ को दूसरे जगह लेके चला जाता है, जो धात्वर्थ होते हैं वो धात्वर्थ न रख करके कहीं कुछ और अर्थ उसका हो जाता है, उसको हरण करके लेके चला जाता है, दूसरा अर्थ कह देता है। लेकिन क्या अर्थ कहता है ये नहीं निष्कर्ष हुआ, उसके नेचर को बताया, स्वभाव को बताया। तो अभी के क्या क्या अर्थ होंगे, अभी मैं खोल देता हूँ, मैं खोज दूंगा और धातु अर्थ के बारे में बता दूंगा, देख लीजिएगा। थोड़ा काम किया है, तुम्हें बताया है ना किन किन उपसर्गों का किन किन अर्थों में होता है। हाँ वो है, संस्कृत में है, और कुछ काम किया हूँ, थोड़ी ही उपसर्ग, बहुत नहीं किया। यास्क ने भी किया। नहीं, यास्क ने तुम्हें भी तो बताया है। क्या फिर से बोलो। यास्क ने तुम्हें बताया है ना। हाँ हाँ, यास्क भी बताए। व्याकरण के पहले तो यास्क ही थे, पाणिनि से भी प्राचीन आचार्य हैं।
उन्होंने कई जो उपसर्ग है उनके अर्थ बताए हैं, किन किन अर्थों में प्रयुक्त होते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन वो खास करके वैदिक उसमें किए हैं, और लौकिक संस्कृत के लिए पाणिनि ने काम किया है। और पाणिनि के बाद भी ये जितने व्याकरण शास्त्र की रचना हुई है ना, ये उनके समय में जो प्रेजेंट में था, साहित्य हो या जो पुस्तकें संस्कृत में लिखी जा चुकी थी, उसको उन्होंने निबंधन किया, उसको नियमों में बांधा है। लेकिन वो तय नहीं कर पाए, छोड़ दो बेटा, उठाओ मत। वो ये नहीं तय कर पाए कि इसके और क्या क्या होंगे, तो बाद में भी काम होता रहा, इसके ऊपर में बहुत काम हुआ है। चलिए अभी देख लेते हैं, अभी का भी ये कक्षा खत्म कर लेते हैं 2-3 मिनट में ये श्लोक, और चलेंगे वहां देखते हैं क्या अर्थ है अभी का। गुरुजी कत प्रत्यय किस अर्थ में हुआ इसमें? जी, कत प्रत्यय, अक्त जो प्रत्यय। कत प्रत्यय है अभिगत में, ये भूतकालिक प्रत्यय है। ये किस अर्थ में है? गया अर्थ हो जाएगा। गम धातु जाने अर्थ में है, अक्त हो जाने से गया ये अर्थ हो जाएगा। हिंदी में गतः ये बनेगा, और अभी लग के अभिगतः बन गया। गतः अर्थात गतवान, अगच्छत। समझ में आ गया? भूतकाल माने जो व्यतीत तो हो गया। जी गुरुजी। हाँ, तो उसमें अक्त प्रत्यय का प्रयोग होता है, अक्त और अक्तवतु का प्रयोग। अक्त प्रत्यय जो होता है भाव और कर्म में होता है, ये जब ज्यादा पढ़िएगा तो ये आ जाएगा। और कभी कभी गम धातु के योग में कर्ता में भी होता है। आर्य रीगतो धातु से अनेत प्रत्यय हुआ है। आर्य का शाब्दिक अर्थ किए हैं गमनीय, अनुगमनीय या अनुकरणीय। तो ये हो गया। आगे सद्भि का अर्थ किए हैं, सज्जन किया था, यहाँ साधव, सत्य, विद्यमाने, प्रशस्ते। ये अभ्यर्हिते लिखना चाहिए, अभ्यर्हिते गलत लिख गया है, रौ छूट गया है। और जब पढ़ाने बैठता हूं तो लगता है कि यहाँ छूट गया है, अभ्यर्हित होगा शब्द। सिंधु का अर्थ होता है नद विशेष, अवधि, सिंधु, ये सारे शब्द। सरित शब्द भी है इसके लिए, नद विशेष को भी कहते हैं अमरकोश में। अर्थात सरित शब्द जो है नदी अर्थ में प्रयोग होता है, और सिंधु शब्द नदी का भी पर्यायवाची है। ये अमरकोशकार कहता है हमें। तो ये एक नया ज्ञान मिल गया हमें। नद, नदी, सरित, ये सारे सिंधु के पर्यायवाची हैं। आर्य शब्द का अमरकोश में पर्यायवाची शब्द आया है, दिख रहा है आर्य शब्द कोश में। मैं चल रहा हूं यहाँ पर। लोग कहते हैं हम लोग आर्य हैं, सनातन हैं, हिंदू नहीं हैं। तो आर्य शब्द की जो चर्चा है अमरकोशकार का है। अमरकोश की रचना विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे, बौद्ध थे, भगवान बुद्ध के बाद ये हुए हैं। अर्थात ये जो हैं अधिकतम 2000 साल पुराने हैं। 2000 साल पुराने नहीं हैं, इनका टाइम फ्रेम मुझे याद में नहीं उस समय, लेकिन होंगे 1000 साल पुराने। देखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। उस समय आर्य शब्द बहुत प्रचलन में, नाटकों में भी बहुत जगह आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो महाकुल, कुलीन, आर्य, सभ्य, सज्जन और साधु, इन सारे अर्थों में ये पर्यायवाची शब्द हैं। जो सज्जन का अर्थ होता है वही आर्य का होता है। सभ्य, कुलीन, कोई भी शब्द कह सकते हैं आर्य के लिए। तो हो गया। कभी कोई पूछ ले तो बताइएगा इसको कि आर्य का अर्थ क्या होता है, इसके कौन कौन पर्यायवाची शब्द हैं। हो गया। तो गुरुजी इसमें जो आर्य में री गतौ धातु है उसका अर्थ क्या होगा? री गतौ का री गतौ धातु का अर्थ क्या होगा?
ये किस अर्थ में णित प्रत्यय हुआ है ये देखना पड़ेगा। यहाँ निष्पत्ति है, अर्थ नहीं है, इसीलिए तत्काल मैं नहीं कह सकता हूँ। मानाराम जी, जी गुरुजी। ये णित प्रत्यय जो होता है तो णित या अन्य हाँ, सूत्रों ये से जो योग्यता णित प्रत्यय प्राप्ति होते हैं, अर्थ में होगा सर, प्राप्ति अर्थ जिसके में है पास गुरु, में जिसके प्राप्ति अर्थ में। जाया नहीं जाए, वो तो जाने अर्थ में है ना, वो तो हो गया। णित का क्या किस, या तो देखिए कई जो प्रत्यय होते हैं वो भाव में होते हैं, कोई कर्ता में होते हैं, प्रत्ययों का एक प्रापणीय अपना अर्थ में होगा सर ये, हाँ प्रापणीय अर्थ में होगा, जिनको प्राप्त प्रापणीय करने योग्य यानी गुणीजन योग्य होते हैं तो वो योग्य अर्थ में णित उनको वो प्रापणिक होते हैं। कर योग्यता अर्थ लीजिए। में सर ना णित, हाँ चेय चेयम एयम चयन गुरुजी करने ये योग्य सूत्र अर्थ, तो ये है योग्य री अर्थ। हलोर्ण्यत, री हलोर्ण्यत। णित है हाँ, लेकिन वो णित प्रत्यय किस अर्थ में है अभी वो बता दी, बहुत अच्छा सुचेता बताई है कि योग्य अर्थ में णित प्रत्यय है, तो स्पष्ट हो गया। चेयम चेतुम योग्यम चेयम, जेतुम योग्यम जेयम, वहां उदाहरण दिया है, तो योग्य अर्थ में है, गमन करने योग्य, इसी का गमनीय लिखा है हिंदी अनुवाद में। स्पष्ट हो गया। प्रश्नकर्ता कौन है यहाँ पर? जी गुरुजी। सुचेता आपने ही पूछा था, हाँ जी गुरुजी। उत्तर मिल गया आपको? हाँ जी। हाँ। जी गुरुजी। होता क्या है ना कि जब उस चीज के लिए तैयारी न करके और तत्काल स्मरण में नहीं होता है, लेकिन खैर अच्छी बात है, कई लोगों ने मदद की और सब अच्छे लोग आए हैं यहाँ पर, तो तत्काल समाधान हो गया। अब आगे चलें। इस श्लोक को अब यहीं तक विराम करते हैं, कल से 17वें श्लोक में, कल नहीं परसों करेंगे। क्या शनिवार की कक्षा करें? कुछ विदेश के लोग हैं जो कह रहे हैं कि शनिवार को कर लीजिए, कोई दिक्कत? जी नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं नहीं है है मुझे। महोदय, जैसा आप कहिएगा वैसा जो है मेरे लिए और सही क्या रहेगा। होता है ना, मैं इसीलिए एक दिन ब्रेक किया था कि कुछ तैयारी मुझे भी करना पड़ता है और लिखना पढ़ने का, और दूसरी चीज है ना, एक दिन पढ़ने के बाद इतना दोबारा आवृत्ति जब तक न करो और केवल पढ़ लो तो फायदा नहीं, भूल जाते हैं। मुझे आशा थी कि एक दो बार इसको पलट के लोग देखेंगे, कुछ सुनेंगे, एक दिन टाइम मिल जाएगा उनको भी, इसीलिए एक एक दिन गैप किया था। और अब लेकिन इसका खराबी क्या है कि भूल जाते हैं, कई दिन 4 दिन हो गया गैप, अब भूल गए कि कहाँ तक पढ़ा था और क्या पढ़ा था, संस्कार खत्म हो जाता है। तो और शनिवार विशेषकर व्याकरणिक पक्ष में। क्या जी सुचेता? कह रही हूँ गुरुजी कि विशेषकर व्याकरणिक पक्ष में तो बिल्कुल ही गति खत्म हो जाती है छोड़ने के बाद बीच में। हाँ, इसको व्याकरण वहां सवेरे पढ़ा देते हैं, 10 दिन में मोटा मोटा जो है ना वो वहां समझ में आ जाएगा, 10 दिन की ही कक्षा लेंगे। और वहां अच संधि पढ़ा दिया है, अब हल संधि शुरू करेंगे, हल संधि भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात। अब इसको मैं करता हूं बंद शेयर को, और चलते हैं 1 मिनट के लिए। आपको उपसर्ग के बारे में किन्हीं ने पूछा था, मैं प्रयास करता हूं कि मैं वहां लिंक खोल लूं। 1 मिनट के लिए रुके रहिएगा, और मैं क्रोम पर जा रहा हूं, देख ले रहा हूं कि यदि खुल गया तो राम राम, और शेयर करके बताऊंगा कि उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। किन्हीं ने उपसर्ग के ऊपर अलग से काम किया है? कोई किए हैं काम उपसर्ग के ऊपर में या पढ़े हैं? नहीं गुरुजी। कोई नहीं? गुरुजी पढ़ा है, अलग से पढ़ा गुरुजी पढ़ा।
व्याकरण वाले लोग पढ़ सकते हैं उपसर्गों की ऊपर। अलग से गुरुजी एक संस्कृत क्लास मैंने लिया था जो उत्तर प्रदेश की ओर से चल रहा है, तो उसमें बताया गया था कि 22 उपसर्ग होते हैं और उसको याद भी करवाया था। अभी कुछ था, मुझे भूल गई मैं अभी। अच्छा, मैंने लिंक खोल लिया है। संस्कृत के उपसर्गों के अर्थ, उपसर्ग वृत्ति रहस्य करके एक पुस्तक है वो। और आपने पूछा था अभी का। डिजिटली स्ट्रांग होने से ये फायदा ये होता है कि आप यदि कुछ साइट जानते हो तो बहुत सारी किताबें घर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है और यहीं की यहीं तत्काल खोल करके समस्या को समाधान कर सकते हैं। अभी शब्द है और मैं लिंक शेयर भी अब कर देता हूं। आ गया है मेरे सामने। ये पुस्तक ऑनलाइन है गुरुजी? सब हमारे ब्लॉग में बहुत है, 10,000 से ज्यादा पेज लिखे हुए हैं। महासमुद्र है ये भी, संस्कृत भाषी ब्लॉग। ये अभी आपको दिख गया यहाँ सामने? जी महोदय। दिख गया। अब आइए यहाँ पर बता। अभी का है पूजा, आभिमुख्य, भृषार्थक, सादृश्य, प्रयोग, व्याप्ति, नृत्य, सारूप्य, वचन, दानाम्नायेषु। अभि इति अयम उपसर्गः एतेषु अर्थेषु वर्तते। ठीक, इन अर्थों में अभी उपसर्ग है। ये उपसर्ग रहस्य ग्रंथकार का ये वचन है। अब उदाहरण यहाँ देते हैं अभी का। पूजा अर्थ में क्या है? अभिवादयति, अभि आभिमुख्य में अभिमुखम स्थितः, बार अर्थ में भृषार्थ में अभिरतः, सादृश्य में अभिज्ञातः, प्रयोग में अभिजानाति, इच्छा में अभिलषित, अभिछन्दः, व्याप्ति में, नृत्य में अभिनयः, सारूप्य में अभिरूपः, वचन में अभिवचनम, आदाने लेने देने अर्थ में अभ्यवहरति और आमनाय अर्थ में अभ्यस्यति। इन अर्थों में यहाँ पर कहे हैं। और हम लोग अभिगत शब्द कह रहे थे जिसका अर्थ सादृश्य अर्थ में आभिमुख्य अर्थ में यदि करें तो ज्यादा, आभिमुख्य में करें तो ज्यादा अच्छा अर्थ होगा। ये अर्थ आमने सामने, सामने अर्थ। अभी तक हम लोग पीछे ये हम सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कोई अर्थ में नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सर्वदा भिगता सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः। सर्वदा अभिगतः, अभिगतः का अर्थ होगा ये आभिमुख्य, आमने सामने, ये अर्थ होगा। या व्याप्त में अर्थ हो सकता है, सारूप्य में भी अर्थ हो सकता है। इन सारे अर्थों में हो सकता है, जो अर्थ बैठा ले, जैसा अर्थ कर ले। हो गया शंका समाधान की कुछ बाकी है? प्रश्नकर्ता? क्यों सुचेता? जी गुरुजी, हो गया। आमने सामने अर्थ में, अभिमुख्य अर्थ में। वो संदर्भ पे निर्भर करता है कि किस संदर्भ में। ये जो है, ये संस्कृत के उपसर्गों का अर्थ नाम से मेरा एक है लेख, और उपसर्ग वृत्ति एक अलग से वृत्ति है। कौन कौन से वृत्ति होते हैं उसमें एक उपसर्ग भी वृत्ति है। और यहाँ पर ये सारे यहाँ पर लिखना शुरू किया। शुरू में काम किया था, लेकिन
प्रगतः, गमलरी गतो धातु है, भ्वादि से अक्त प्रत्यय होकर के प्रगतः बना है। प्रबलो राजा, उदिल ने उदार बड़ा चूहा, प्रबला मूषिका का अर्थ किया था। उदीर्ण अर्थ में उदार भी होता है और बड़ा भी होता है अर्थ। तो ये सारे हैं, थोड़ा काम किया था, बाद में छूट गया है ये काम। ऐश्वर्य अर्थ में प्रोत्साहन भी होता है। संभव इसका लिंक आप शेयर कर देना ग्रुप में। लिंक आप संस्कृत भाषी लिखो, इसका सीधा फंडा ये है कि आप संस्कृत भाषी लिखिए, सब कुछ मिल जाएगा। और एक छोटा सा आपको ये बता दूं कि मैं ये शेयर करता हूं और ये मैं हूं कहां पर, बंद नहीं किया हूं, मूल रामायणम पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको बदल लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ संस्कृत भाषी। ये संस्कृत भाषी जो ही खोलेंगे, गूगल पर लिखते ही आ जाएगा, सबसे ऊपर आ गया है ना, इस पर क्लिक करते हैं और ये खुल गया ब्लॉग। यहाँ संस्कृत शिक्षण पाठशाला दिया है, संस्कृत सीखने के लिए यहाँ सब कुछ है इसमें। और इस पर क्लिक करते हैं, संस्कृत कैसे सीखें, संस्कृत शिक्षण का ट्यूटोरियल, कौन कौन चीजें जरूरत पड़ती है संस्कृत सीखने के लिए, तो कोश है यहाँ पर। हिंदी से संस्कृत का कोश है, धातुओं का है, क्रिया शब्दों का, जितने शब्दकोश देखिएगा उसमें क्रिया शब्द नहीं बनते जल्दी। उपसर्ग का भी है यहाँ पर। और संस्कृत ई बुक डाउनलोड के लिए दिया है। सोशल मीडिया से कैसे आप संस्कृत सीख सकते हैं। और यहाँ शुरू होता है संस्कृत शिक्षण पाठशाला, यहाँ से संस्कृत सीखते हुए चले जाते हैं। अभ्यास करने के लिए जो यहाँ रूल्स पर है उसके अभ्यास यहाँ दिए हैं। तो ऐसे करके जब खोजेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। व्याकरण यदि देखिए, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या मिल जाएगी, शिक्षा में मिल जाएगा, कोश में मिल जाएंगे, सब छंद के बारे में मिल जाएंगे, साहित्य में बहुत सारे, सब बहुत ज्यादा है यहाँ पर दिया हुआ। तो यहाँ आकर के कर सकते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे उपसर्ग के ऊपर में, और उपसर्ग में जो ही क्लिक करते हैं तो ये आ जाएगा आपको खुल करके। देखते हैं कौन सा लिंक लगा है, संस्कृत के उपसर्गों का अर्थ, वहां पहुंच गए। तो आसान है। दूसरा और इसमें उससे नहीं खोज पाए तो ये लीजिए, यहाँ नीचे में जब आते हैं तो लेखा विज्ञानम करके है। आपको काव्य के ऊपर में जितना मैटर चाहिए आप क्लिक करेंगे आ जाएगा। ये नायिका के बारे में, नीति, पक्ष, नाटक, जो चीज आप खोजना चाहें सब कुछ आपको यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ यदि मैं उपसर्ग कोई यदि दिया हूँ या व्याकरण ऐसा शब्द दिया हूँ तो वहां से भी वहां तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे अलंकार के लिए कह रहा था, यहाँ से जाएंगे, छंद के ऊपर में जाएंगे, वो यहाँ से भी हम लेख तक पहुंच सकते हैं। हो गया ना। तो अपने भर प्रयास किया कि ये हो जाए लोगों को पढ़ने लिखने लायक ठीक ठाक। अब आप पर निर्भर करता है कि कितना खोज पाते हैं। जैसे अलंकार पर क्लिक करते ही ये अलंकार से जुड़े जितने लेख होंगे उसको एक साथ दिखा देगा। यहाँ संस्कृत काव्य की परंपरा, अलंकार शास्त्र के ग्रंथ और ग्रंथकार, अलंकार संप्रदाय, 3 लेख इसमें है पढ़े हुए। अब इसको पूरा पढ़ना हो अलंकार संप्रदाय, आवाज नहीं आ रही है। कट रहा है थोड़ा ज्यादा महोदय, कट रही है महोदय। दरअसल नेट ज्यादा लोड हो गया ज्यादा, इसीलिए नेट स्पीड जब अभी तेज यूज होने लगा ना, इसीलिए आवाज कट रही थी। अब नहीं कटेगी। अब ये ऐसे करके खोल लिया, पढ़ लीजिए पूरे। अलंकार के ऊपर में लिखा हुआ है। तो ये चीजें हैं। मूल रामायणम वहीं से तो पढ़ाता हूँ। यहाँ हम हिंदी में लिखते हैं मूल रामायणम, ये मूल रामायणम। यहाँ भी खोजेंगे आप गूगल पर, मूल रामायण लिख लिया तो यहाँ पर आपको 2-4 मिलेगा। और उसके बाद कहीं न कहीं ढूंढते ढूंढते आप पहुंच जाएंगे हमारे यहाँ संस्कृत भाषी ब्लॉग। ये तीसरे रिजल्ट में तीसरे नंबर पर आ गया। यहाँ ऊपर में इसका दिया, दूसरा ये, तीसरा ये आ गया। ब्लॉग का नाम याद रखेंगे, खोलेंगे,
क्लिक किया, पहुंचाए वहीं पर, गूगल में खोजते ही यहाँ मिल जाएगा। और इसको सुनना है, सुनिए मूल रामायण। एक मिनट। जो पहला सर्ग है, जिसे मूल रामायणम या संक्षिप्त आवाज सुनाई रामायण पड़ के नाम रही से है? जाना जाता है, का पाठ करेंगे। मूल पाठ का श्रवण करेंगे। आवाज सुनाई पड़ी थी? कट रहा है थोड़ा ज्यादा महोदय। कट रहा है महोदय, बीच बीच में वो जो कट रही है वीडियो में ध्वनि। चल रहा है उसकी आवाज सुनाई पड़ी? गुरुजी क्लास के बाद जाके इसको सुनूंगी अभी। मैंने बता दिया कि यहाँ सुन सकते हैं, मेरा नेट बफर नहीं कर आ रहा रही है ना, समझ। बफर। नहीं आ रही गुरुजी आवाज। मूल पाठ यहाँ भी। तो ये आज की कक्षा यहीं तक विरमित करते हैं, अब फिर मिलते हैं। आज कौन दिन है? आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार है। हाँ कल, हाँ आज शुक्रवार है ना? जी जी गुरुजी। कल फिर मिलते हैं। जी गुरुजी। कोई एक वंदना कर लीजिए। बोलिए। राम बदामी। बदतु। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां, लक्ष्मीपते पाहि मां। मोनिका आज देर से आई क्या कक्षा में? नहीं आज ना नेटवर्क बहुत बार बार आ रहा है जा रहा है, तो अच्छा कोई बात नहीं, गुरुजी ठीक है। मैं 7 मिनट लेट आया था। आवाज बहुत ज्यादा से कट रही है। कल सभी लोग फिर आ नेटवर्क तो बहुत जाइएगा, शनिवार मैं को तो भी सोचा कक्षा चला देंगे। जी गुरुजी। ठीक। मैं तो सोचा महोदय कि मेरा नेट ही आज काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा जाते है कि वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, और फिर भी बहरिया रह गया। चलिए हाँ बढ़िया। तो आज की कक्षा यहीं तक। सभी लोगों को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरुजी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय श्री राम महोदय। जय श्री राम।